हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमें एक टॉपिक शुरू कर रखा था पंचायती राज अधिनियम, और पंचायती राज अधिनियम के अंदर हम यानी कि 73वां संविधान संशोधन कंप्लीट कर लिया था अभी। तो 73वें संविधान संशोधन के अंदर यानी कि ये कब जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची के अंदर इसको मतलब जोड़ा गया था, या फिर ये जो भाग है उस भाग के कौन से भाग के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, और कुल कितने अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे, किस अनुच्छेद के अंदर किस चीज़ का वर्णन है, ये सारी बातें हमने अच्छे से कल जो वीडियो थी उसके अंदर पढ़ ली थी। और पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें। इसको ये तभी समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो को अच्छे से देखोगे। तो उसके बाद बात आती है यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन था ना, 73वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था भाई? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993, और इसके अनुसार क्या किया गया था, यानी कि हमारा एक तो अनुच्छेद कौन सा, इसका अनुच्छेद यानी कि 243 और 243 से लेकर के कहाँ तक, 243 ए से लेकर के ओ तक। और इसके बाद यानी कि एक बात और इसमें क्या ऐड की गई थी, यानी कि इसमें कुल विषय रखे थे। कुल कितने विषय रखे थे भाई? कितने विषय दिए गए थे? तो कुल विषय रखे थे यहाँ पर 29, ठीक है। और इसके बाद इसमें यानी कि जो कौन से भाग के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, तो भाग 9 के अंदर इसको जोड़ा भी। और एक अनुसूची भी जोड़ी थी। वो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? तो अनुसूची जोड़ी थी 11वीं, ठीक है। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। तो यानी कि ये बातें लागू करने के बाद, और इनके बाद है ना हमारा जो पंचायत है, वो पंचायत किस यानी कि सूची का विषय आता है। जैसे कि सूची है ना, सूची कितनी है भाई? 3 सूचियां आती हैं। 3 सूची कौन कौन सी हैं? 3 सूचियां। और 3 सूची है कौन कौन सी भाई? सबसे पहले आती है कौन सी? केंद्र सूची। और दूसरी आती है कौन सी? केंद्र सूची। दूसरी है कौन सी? राज्य सूची। राज्य सूची। और तीसरी आती है कौन सी? यह समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो यानी कि जो पंचायत जो शब्द है, वो पंचायत शब्द कौन सी सूची का विषय है? तो पंचायत शब्द आता है कौन सी का? राज्य सूची का। यानी कि जैसे कि केंद्र सूची है, इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं, यानी कि 100 विषय है इसके अंदर, ठीक है। केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। तो इनके उन 100 विषयों के ऊपर यानी कि कानून कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। उसी तरह से क्या है, जो राज्य सूची है, राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं, उन विषयों के ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो उन विषयों पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। और इसके बाद जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बना सकता है? तो समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाएगा, यानी कि दोनों ही बना सकते हैं भाई, या तो राज्य सरकार और या फिर कौन सी? केंद्र सरकार। दोनों ही क्या कर सकती हैं? इन विषयों के ऊपर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा पंचायत शब्द है ना, ये पंचायत शब्द कौन सी सूची का विषय है? तो पंचायत शब्द है राज्य सूची का, ठीक है। कौन सी सूची का शब्द आता है? ये राज्य सूची का शब्द है। इस कारण से क्या है, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर, ठीक है, यानी कि पंचायत सूची राज्य का विषय है। तो इस कारण से प्रत्येक राज्य को क्या बोल दिया गया कि आप 1 साल के अंदर अंदर, 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या करो, यानी कि अपने अपने राज्य के अंदर है ना पंचायतों से संबंधित कानून बना लीजिए, ठीक है। तो किसके आधार पर बोला था? इस संशोधन के आधार पर सभी राज्यों को यह बात बोली गई थी। क्यों बोली गई थी भी? अगर पंचायत शब्द किसका विषय होता? केंद्र सूची का विषय होता, तो कौन बनाती? केंद्र सरकार बनाती। लेकिन पंचायत किसका विषय आता है? राज्य सूची का विषय है। और इस कारण से प्रत्येक राज्य को यह कहा गया कि आप यानी कि 1 साल के अंदर अंदर क्या कर लीजिए, अपने यानी कि पंचायतों से संबंधित नियम या कानून वगैरह बना लीजिए। मतलब 1 वर्ष का मतलब क्या है भाई? ये जो हमारा ये पंचायती राज जो अधिनियम है ना, ये कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल कब? 1993 को। कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और यानी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर, 1 वर्ष के अंदर अंदर का मतलब क्या है? आगे जाकर के कब? 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल कब तक? 1994 तक सभी राज्यों को ये बात बोल दी गई कि क्या करो, अपने राज्य के अंदर यानी कि पंचायतों से संबंधित क्या कर लीजिए? कानून बना लीजिए।
तो इस प्रकार से क्या है कि सभी राज्यों ने क्या कर लिए, कानून बना लिए, लेकिन सबसे पहला जो राज्य बना था ना, यानी कि इस संशोधन से संबंधित, इसके बाद पंचायतों से संबंधित कानून बनाने वाला पहला जो राज्य बना था, वो पहला राज्य कौन सा बना था भाई, कर्नाटक बना था। ठीक है, कर्नाटक ने सबसे पहले क्या किया था, अपने राज्य के अंदर पंचायतों से संबंधित कानून बनाए थे। सबसे पहले कानून बनाने वाला राज्य कौन सा बना था, कर्नाटक बना था। इस प्रकार से फिर क्या है, यानी कि ये देखिए 24 अप्रैल 1994 और हरियाणा ने अपना जो कानून बनाया था ना, हरियाणा पंचायती राज 2 अधिनियम बनाया था। ये कब बनाया था, ये यानी कि कब, 24 अप्रैल का जिक्र आता है ना, तो इससे 2 दिन पहले। ठीक है, यानी कि कब भाई, 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल कब, 1994 को हरियाणा ने अपना पंचायतों से संबंधित अधिनियम या कानून कब बनाया था, तो वो बनाया था कब, 22 अप्रैल 1994 को। क्यों भाई, कब, क्यों, किस कारण, क्या कारण था, यानी कि इन्होंने, मतलब केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि इसके कितने साल के बाद, यानी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर सभी राज्य क्या करने, अपना कानून बना ले। इस कारण से तो हमने क्या कब बनाया, यानी कि 24 अप्रैल से 2 दिन पहले, कब भाई, 22 अप्रैल 1994 को। पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम, मतलब हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था, तो हरियाणा में लागू किया गया था कब, 22 अप्रैल 1994 को। और केंद्र के अंदर कब लागू हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद बात आती है, ये कौन कौन से राज्य के अंदर लागू नहीं हुआ था, यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम है ना, पंचायती राज अधिनियम किस किस राज्य के अंदर लागू नहीं होता, या किस किस राज्य के अंदर लागू नहीं हुआ था। तो ये एक तो कौन सा राज्य है भाई, एक तो है नागालैंड, नागालैंड के अंदर लागू नहीं हुआ था ये। और दूसरा कौन सा, मेघालय के अंदर भी नहीं हुआ था भाई। और तीसरा कौन सा, मिजोरम, मिजोरम के अंदर भी क्या है, ये नहीं लागू हुआ था। और फिर पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, इसके अंदर भी क्या नहीं किया गया था, इसको लागू नहीं किया गया था। और फिर क्या, कौन सा भाई, यानी कि जे एंड के अंतर्गत भी क्या है, यानी कि ये लागू नहीं हुआ था। यहाँ पर जो एक स्तरीय शासन व्यवस्था थी ना पंचायतों से संबंधित, उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको वहां पर क्या कहा जाता था, हल्का बोला जाता था भाई। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्तमान में क्या है, एक राज्य नहीं है क्या, इसकी 2 यूटी बना दी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। तो वहां पर भी क्या था, ये पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हुआ था। वहां पर जो पंचायत वगैरह जो बनाई जाती थी ना, उसको किस नाम से जानते थे, उसको हल्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे हल्का बोला जाता था भाई। तो ये ध्यान रखना है इससे संबंधित भी, यानी कि कौन कौन से राज्य के अंदर क्या है, ये लागू नहीं हुआ था। और सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था, और हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था। इसके बाद बात आती है हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति या फिर जिला स्तरीय विस्तार अधिनियम, जिला स्तरीय विस्तार अधिनियम, विस्तार अधिनियम, यानी कि 1982 के अंदर। ठीक है, 1982 के अंदर एक, यानी कि एक समिति बनाई गई थी, किससे संबंधित, जिला स्तर से संबंधित। और ये समिति बनी कब थी, 1982 के अंदर बनी थी भाई। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1984 को सौंपी। इसने क्या कहा अपनी रिपोर्ट के अंदर, इसने कहा कि जिला स्तर से संबंधित या फिर किससे, निम्न स्तर से संबंधित, ग्रामीण एरिया से संबंधित क्या है, यानी कि उनका अच्छे से मतलब विकास हो, उसके लिए क्या है, अधिक से अधिक कार्य किए जाएं। तो इस प्रकार से क्या है, इस समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी कब, 1984 को। ठीक है, कब सौंपी, 1984 को। इसके बाद एक और अधिनियम आता है, और वो अधिनियम है कौन सा, पेशा अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम है भाई, पेशा अधिनियम। अब ये पेशा अधिनियम किस चीज से संबंधित था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेशा अधिनियम कब आया था, पेशा अधिनियम बनाया गया था 1996 के अंदर। और इसका दूसरा जो नाम आता है वो क्या है, सविस्तार योजना, सविस्तार योजना, सविस्तार योजना।
और इस ये योजना है ना, ये योजना किस चीज से संबंधित बनाई गई थी? तो ये योजना बनाई गई थी, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं भाई? संविधान में वर्तमान में अनुसूची आती हैं 12, और इन 12 अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है? 5वीं अनुसूची आती है हमारे देश के अंदर, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति और दूसरी कौन सी अनुसूचित जाति, इनके यानी कि आर्थिक या फिर प्रशासनिक शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है भाई। और इसके अंदर है ना, इसमें क्या है, यानी कि इन जो 5वीं अनुसूची के अंदर जो हमारे यानी कि 10 राज्यों के अंदर जो अनुसूचित जाति या जनजाति आती हैं, उनके लिए उनकी क्या करने से संबंधित है? उनके लिए पंचायती राज या फिर पंचायतों का गठन करने से संबंधित अधिनियम लाया गया था। ठीक है, पंचायतों का गठन करने से संबंधित, यानी कि किसके लिए? ये आर्थिक अनुसूचित जाति और दूसरी कौन सी? जनजाति से संबंधित है। तो ये अधिनियम किससे संबंधित था? पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम था 5वीं अनुसूची के अंदर जो हमारी कौन सी अनुसूचित जाति और जनजाति आती है उसके विषय यानी कि उनके लिए क्या करने से संबंधित है? पंचायतों का गठन करने से संबंधित लाया गया था। ठीक है, किससे संबंधित लाया गया था? पंचायतों का गठन करने से संबंधित। किसमें? यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए। और फिर इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है भाई, यानी कि जो पेशा है, पेशा की फुल फॉर्म बताइए क्या है? जो पेशा अधिनियम है, पेशा अधिनियम यानी कि किससे संबंधित था? पेशा अधिनियम था पंचायती राज के जो अनुसूची कौन सी? 5वीं, और अनुसूची 5वीं के अंदर किसका? यानी कि जो आर्थिक रूप से हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके लिए विशेष प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे संबंधित है। उनके लिए क्या करने से संबंधित था भाई? पंचायतों के गठन करने से संबंधित है। अब जो पेशा है, इस पेशा की फुल फॉर्म बताइए क्या है? यानी कि पेशा की फुल फॉर्म है क्या? द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, इससे ये कई बार ये पेपर में ये भी पूछ ली जाती है भाई, यानी कि पेशा है, इस पेशा की फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम बताइए क्या है? तो ये क्या है? द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। तो ये किस चीज से संबंधित था? ये यानी कि ये अधिनियम बनाया गया था कौन अनुसूची से संबंधित भाई? 5वीं, और 5वीं अनुसूची के अंदर किसका यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये ध्यान रखना है भाई। अब इसके बाद बात आती है, इसके बाद आगे जाके है ना, यानी कि कब 83वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसी के आधार पर ही हुआ था ये 83वां संविधान संशोधन। 83वां संविधान संशोधन, और 83वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 83वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2000 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था भाई? ये 2000 के अंदर। और इस 83वें संविधान संशोधन में मतलब क्या संशोधन किया गया था? तो ये संशोधन किया गया था 243 और 243 कौन सा? अम। इसके अंदर क्या है, यानी कि संशोधन किया गया था 243 अम के अंदर। 243 अम के अंदर क्या बात आती है भाई? यानी कि कुछ जो नियम वगैरह बना रखे हैं ना, उनमें क्या करना, उनके अंदर मतलब बदलाव नहीं हो सकता, उससे संबंधित बातें आती हैं। किसमें? 243 अम के अंतर्गत। 243 अम में क्या है कि कुछ मामलों के अंदर यानी कि क्या नहीं कर सकते हम, यानी कि उनमें संशोधन वगैरह नहीं कर सकते, उससे संबंधित था। तो इसमें क्या है कि अब किनसा 83वां संविधान संशोधन 2000 के अंदर, इसमें क्या किया गया, यानी कि 243 जो अम था ना उसमें संशोधन कर दिया। और इसके आधार पर क्या कर दिया भाई? ये इसके आधार पर है ना, किसको? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको क्या दे दिया गया? यहाँ पर आरक्षण दे दिया गया पंचायतों से संबंधित। पंचायतों के अंदर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण दिया गया। तो कौन से संशोधन के आधार पर? 83वां संविधान संशोधन। कब? 2000 के अंदर। और किससे संबंधित आता है ये? 243 कौन सा? अम। और किस राज्य से संबंधित है भाई ये संशोधन? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इसमें क्या बात ऐड की गई थी इसके अंदर, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना उसको क्या करने से संबंधित? आरक्षण देने से संबंधित क्या किया गया था? ये संशोधन किया गया था भाई। तो ये कुछ यानी कि जो हमारा 73वां
73वां संविधान संशोधन था उससे संबंधित जो बातें बची हुई थी वो है भाई। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो क्या, यानी कि सबसे पहला 73वां संविधान संशोधन बनाने के बाद जो पहला मतलब पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य था तो वो राज्य तो कौन सा था, कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य आता है भाई, कर्नाटक राज्य है। लेकिन इसके बाद एक और बात आती है कि अपने पूरे देश के पूरे राज्य के अंदर सबसे यानी कि पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पूरे राज्य के अंदर पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य है वो कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश है भाई, आंध्र प्रदेश। पूरे राज्य के अंदर पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज के नियमों को लागू करने वाला या पंचायती राज को कानून बनाने वाला राज्य कौन सा था, कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य आता है भाई, कर्नाटक है। अब इसके बाद यानी कि पंचायती राज का जो वास्तुकार माना जाता है, पंचायती राज का वास्तुकार या फिर क्या कहते हैं, शिल्पकार, किसको बोला जाता है, तो पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है किस व्यक्ति को भाई, सबसे पहले समिति बनी थी ना, वो समिति किसने बनवाई थी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता को क्या माना जाता है, बलवंत राय मेहता को यानी कि पंचायती राज का क्या, शिल्पकार या फिर वास्तुकार कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, पंचायती राज का शिल्पकार या फिर वास्तुकार बोला जाता है भाई। लेकिन पंचायती राज लागू करने से मतलब कौन सा जो व्यक्ति था जो पंचायती राज को लागू कर नहीं करवाना चाहता था, तो वो व्यक्ति कौन थे, यानी कि पंचायती राज अधिनियम के पक्ष में कौन व्यक्ति नहीं था, तो इसके पक्ष में नहीं थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन नहीं थे भाई, भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश के अंदर यानी कि क्या हो, पंचायतों से संबंधित भी कुछ यानी कि प्रावधान वगैरह किया जाए या निम्न स्तर से संबंधित कुछ विकास वगैरह किया जाए, तो ये इसके पक्ष में नहीं थे भाई। और पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला बोला है, पंचायती राज और पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला, पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला, लोकतंत्र की पाठशाला। और लोकतंत्र की पाठशाला किस व्यक्ति ने कहा था, तो ये कहने वाला था व्यक्ति कौन भाई, ये सबसे पहले लागू किया था ना किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये है भाई पंचायती राज अधिनियम से संबंधित बातें। अब हमारा हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम बच गया, यानी कि हरियाणा के अंदर ये लागू कब किया गया था, क्या क्या बातें इसमें ऐड की गई थी, और इसके अंदर कुल कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं और कितनी इसके अंदर धाराएं आती हैं। ठीक है, तो ये अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, तो ये 73वां संविधान संशोधन या फिर हमारा कौन सा पंचायती राज एक्ट कौन सा 1993 मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। इसको अच्छे से यानी कि 2-3 बार पेपर से पहले इनको पढ़ लेना भाई, पेपर की दृष्टि से क्या है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुँचती रहे। थैंक यू।